हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, पिछली बार के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पहले के, उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इस बार एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट MCQs आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आप इंटू 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, परंतु एंड तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और न्यूज़ है जो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, DNA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन A, B, C, D। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रकार DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का पूर्ण रूप ऑप्शन बी सही होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के आधारभूत एकक क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल, ग्लूकोज। तो प्रोटीन के आधारभूत एकक क्या होते हैं? अमीनो अम्ल। ऑप्शन बी सही है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? लाइसोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका शक्ति गृह। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये हार्मोन बनते हैं, ये खुद को पचा सकते हैं, यह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये RNA संश्लेषण करते हैं, तो ये खुद को पचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख घटक क्या है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन। तो प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख घटक है वो है क्या है? लिपोप्रोटीन। डी ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्लाइडेन और स्वान, मेंडल, वाटसन और क्रिक, हुक। इनमें से कौन है? स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन ए सही है कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, DNA प्रतिकृति, कोशिका विभाजन। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। सुक्रोज किसका उदाहरण है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, फैटी अम्ल। तो सुक्रोज है वो डाइसेक्राइड का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। DNA प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? ट्रांसफेरेज, एक्सोकिनेज, DNA पॉलीमरेज, RNA। कौन सा है इनमें से? DNA पॉलीमरेज। अभी 11 से 20 क्वेश्चन तक है आपके अनुवांशिकी, ठीक है, जेनेटिक्स और जैव विकास के। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 11वां, अनुवांशिकता के जनक कौन है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, वाटसन। कौन है अनुवांशिकता के जनक? वो है मेंडल है। ऑप्शन बी सही है इसमें। मनुष्यों में लिंग किससे निर्धारण होता है? XX, XY, YY, XO। किससे निर्धारण होता है मनुष्यों में? XY से होता है कि मेल होगा या फीमेल। XX होता है तो फीमेल होता है और XY होता है तो मेल हो जाता है। मूंग के पौधे पर मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? ए 5, 7, 9, 4। कितने का किया था? बी ऑप्शन सही है इसमें 7 का किया था। ABO रक्त समूह किस प्रकार की विरासत को दर्शाता है? सहप्रभाव, अधिप्रभाव, कोडोमिनेंस, पूर्ण प्रभाव। तो ABO रक्त समूह किस प्रकार की विरासत को दर्शाता है? कोडोमिनेंस। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ट्राइसोमी 21, मोनोसेमी X, ट्राइसोमी 18, डुप्लीकेशन 16। किसके कारण होता है? ट्राइसोमी 21 जो होता है उसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम। डार्विन का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन, अधिग्रहित लक्षण, उत्परिवर्तन, जैविक विरासत। डार्विन का सिद्धांत है क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन कहलाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन,
ह्यूगो डी व्रीस, मेंडल, लेमार्क। उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की विरासत कैसी होती है? मातृजनित, पितृजनित, द्विज, सहवर्गीय। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की विरासत है वो मातृजनित होती है, ऑप्शन ए सही है। जैव विकास का प्रमाण कौन सा नहीं है? जीवाश्म, अनुवांशिकी, शारीरिक संरचना, तापमान। तो जैव विकास का प्रमाण है वो तापमान नहीं है, और तीनों है जैव विकास के अंग हैं। होमोसेपियंस के पूर्वज कौन थे? ऑस्ट्रालोपिथिक्स, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, ये सभी। होमोसेपियंस के पूर्वज कौन थे बताइए? ये तीनों ही थे। तीनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर विज्ञान और जनन से संबंधित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अवशोषण में कौन सा उत्तक सहायक होता है? जाइलम, फ्लोएम, प्रेकाइमा, कोलेनाइमा। कौन सा होता है? जाइलम। जल के अवशोषण में ये उत्तक होता है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? O2, N2, CO2, H2। कौन सी होती है? CO2 होती है प्रकाश संश्लेषण में। पादप में रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? तने में, मूल में, पत्तियों में, बीज में। पादप में रंध्र है वो कहाँ होते हैं? पत्तियों में होते हैं। सी ऑप्शन सही है। पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या है? बीज अंकुरण, जड़ वृद्धि, कोशिका वृद्धि, फूल बनना। तो पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य है कोशिका वृद्धि। सी ऑप्शन सही है। द्विगुणित निषेचन केवल किस में होता है? जीवाणु में, फफूंदी में, जिम्नोस्पर्म में, आवर्ती बीजी पौधों में। आवर्ती बीजी पौधों में होता है ये। डी ऑप्शन सही है। बीज रहित फल को क्या कहते हैं? बहुफलीय फल, बीज रहित फल, अप्रजनन फल, पार्थेनोकार्पिक फल। किसको कहते हैं? डी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस भाग में परागण बनते हैं? अंडाशय, वर्तिकाग्र, परागकोश, डिंबक। तो कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विगुणित बीज में भ्रूण में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 4, 5। द्विगुणित बीज में भ्रूण में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय, डिंबक, फूल, परागनाल। तो ये डिंबक में निषेचन होता है। बी सही है। अभी आगे, मानव शरीर विज्ञान से संबंधित मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, मस्तिष्क, जिगर, त्वचा। कौन सा होता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया में एमाइलेज किसे पचाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो पाचन क्रिया में एमाइलेजा ये होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन। तो इसका जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? O2, CO2, N2, SO2। तो श्वसन की प्रक्रिया में है वो O2 ली जाती है। ग्लूकोन की अधिकता को शरीर में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन। तो किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, थैलेमस। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है वो कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। सी ऑप्शन सही है। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, मूत्र निर्माण, हार्मोन निर्माण, तंत्रिका नियंत्रण। तो वृक्क का मुख्य कार्य है वो क्या है? मूत्र निर्माण होता है। बी ऑप्शन सही है। मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206, 205, 208, 210। मनुष्य में कुल होती है वो
206 हड्डियाँ होती है, ये ऑप्शन सही है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, प्यूसिका, प्यूटरी, एड्रिनल, थाइमस। तो इसमें है बी ऑप्शन सही है, प्यूसिका, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.0, 7.4, 8.0। तो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है, सी ऑप्शन सही है। अभी आगे आपके जो क्वेश्चन है 41 से 50, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी और विविध। पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? पारिस्थितिकी का जनक है वो कौन है? अर्नेस्ट हेकल, डार्विन, मेंडल, लिनियस। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम ट्रॉफिक स्तर किसका होता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। उत्पादक का होता है, ट्रैफिक स्तर कम होता है। ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? CO2, CH4, CFC, N2। किससे हो रहा है? CFC से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त एंजाइम किससे प्राप्त होता है? ये एंजाइम है, किससे प्राप्त होता है? बेसिलस, एस्चेरिशिया इकोलाई, सुडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम। किससे प्राप्त होता है? बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस्चेरिशिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA क्लोनिंग में प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? PCR। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें PCR ही कहा जाता है। मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है? मानव जीनोम परियोजना है वो संपूर्ण DNA अनुक्रमण पर से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण मछलीघर, वन, खेत, बगीचा। तो वन हो जाएगा, स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वो। ठीक है। ट्रांसजेनिक जंतु क्या होता है? उत्परिवर्तित प्रोटीन, बदला हुआ जीन, दूसरे जीव का जीन डाला गया प्राणी, निषेचित अंडा। ट्रांसजेनिक जंतु होता है दूसरे जीव का जीन डाला गया प्राणी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रणाली में टी कोशिकाओं की भूमिका क्या है? एंटीबॉडी बनाना, रोग प्रतिरोध करना, ऊर्जा देना, पोषण देना। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोध करना। ठीक है, टी कोशिकाओं की भूमिका है ये। मांसाहारी पादप जैसे पिक्चर प्लांट क्यों मांस खाते हैं? भोजन के लिए, जल के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, क्लोरोफिल की कमी के कारण। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए मांसाहारी पादप जैसे पिक्चर प्लांट मांस खाते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। दोस्तों बताइए कमेंट कर में आपको ये क्यूज कैसी लगी, और अन्य किसी टॉपिक और अन्य किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।